राम राम एवरीबॉडी। कोविड-19 की लॉकडाउन और अनलॉक की इस प्रक्रिया में बहुत से स्टूडेंट्स ने घर बैठकर अपनी सेल्फ प्रिपरेशन को जारी रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो टाइम है वो टेम्परेरी है और बहुत जल्द इस टाइम के बाद दे आर गोइंग टू बी एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। यानी कि वो जानते हैं कि कंपटीशन कभी रुकते नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन बहुत से ऐसे रिसोर्सेज भी एक्टिवेट हुए जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया और बच्चों ने भी उसको पॉजिटिवली लिया और अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखा। अब इसका नतीजा ये रहेगा कि जो भी सिलेक्शन के लिए फाइट करते हैं स्टूडेंट्स, जो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो स्टूडेंट्स फाइट करते हैं, उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेगा, यानी कि कंपटीशन बढ़ेगा। दूसरा, सभी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं अपनी तैयारी के बाद कि वो नेशनल लेवल या स्टेट लेवल के टेस्ट में कहाँ पर खुद को स्टैंड करते हैं। तो इसके लिए अगर आपने किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भर दिया है और उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो समझिए कि आपने अपना पहला कदम उठा लिया है। बहुत से एग्जाम्स अभी होने वाले हैं। एनटीएससी का एग्ज़ाम लगभग आने वाला है, टैलेंट एक्स का एग्ज़ाम, उसकी डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर आप ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके हैं, चाहे वो टेट हैं या बैंक लेवल का है या एसएससी का है या सीजीएल का है, तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया है तो आप ये मान करके चलिए कि आपने सफलता की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन आप अपने जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिस एग्ज़ाम में आपने एंटर करना है उसकी तैयारी आप कैसे करें। तो इसके लिए हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहला आपका गोल सेटिंग होगा, उसके बाद में आपकी टेम्परामेंट होगी, उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस होगी। तो गोल सेटिंग कैसे करेंगे? जिस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करिए और पूरे सिलेबस को एक चार्ट में कन्वर्ट करिए। चार्ट में 3 अलग अलग कॉलम बनाएं। पहले कॉलम में आप उस सिलेबस के टॉपिक्स लिखें, दूसरे कॉलम में उसकी थ्योरी, विजुअलाइजेशन, एप्लीकेशन मेथड लिखें और तीसरे कॉलम में आप उसका लिखिए प्रैक्टिस। मान लीजिए कि किसी एग्ज़ाम में 16 टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये देखें कि उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स आपने घर बैठकर स्कूल में या किसी कोचिंग क्लास में या किसी के गाइडेंस से आपने कवर अप कर लिए हैं, पहले उनको टिक कर दीजिए। उसके बाद में देखिए कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स पेंडिंग हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपका सिलेबस का गोल आपके सामने होगा। सेकंड कॉलम में होगा थ्योरी, विजुअलाइजेशन और एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होगा कि जो टॉपिक्स आपके कवर नहीं हुए हैं, आप उन टॉपिक्स की थ्योरी को पढ़ें। और यहाँ पर ध्यान रखें, टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ते समय आप एनसीईआरटी की बुक को बेस बुक की तरह यूज़ करें। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी की बुक को बेस बुक की तरह यूज़ करें, क्योंकि सुनने में आया कि बहुत से कोचिंग सेंटर्स, बहुत से टीचर्स ये बताते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए अच्छी नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसका एक एक सेंटेंस, उसका एक एक पैराग्राफ रिच विद नॉलेज है। न केवल इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल के जो टेस्ट होते हैं, जैसे ओलंपियाड है, ओलंपियाड के लिए चाइना और कोरिया जैसी कंट्रीज ने भारत की एनसीईआरटी बुक को बेस बुक के रूप में अपनाया हुआ है। तो आप सबसे पहले सभी टॉपिक्स जो भी आपके हैं उसकी थ्योरी को आप एनसीईआरटी से रीड आउट करिए। उसके बाद में उसके एप्लीकेशनल मेथड को आप चेक करिए कि आपने कर लिया है या नहीं किया है। अगर आपका ये कंप्लीट है तो आप पार्टिकुलर टॉपिक के सामने टिक मार करिए। इसी तरह से आप सभी टॉपिक्स को पहले देखेंगे, उसके बाद में उन टॉपिक्स में जो आपके तैयार नहीं है, एनसीईआरटी से उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे, उसके एप्लीकेशनल मेथड को पढ़ेंगे और उसके बाद में किसी रेफरेंस बुक से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। अब आता है थर्ड पार्ट हमारा होगा एग्जाम टेम्परामेंट। देखा गया है कि बहुत सी तैयारी के बाद भी प्रैक्टिस की कमी के कारण फाइनल एग्जाम में स्टूडेंट्स अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि जिस टॉपिक को आपने थ्योरेटिकली तैयार कर लिया है, एप्लीकेशनल मेथड जिस टॉपिक आपके तैयार हो गए हैं, विजुअलाइजेशन आपके तैयार हो गए हैं, तो आप कोशिश करें कि उस पार्टिकुलर टॉपिक में से आपने 80 to 90 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हों। 80 to 90 क्वेश्चंस। अब उन क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करें तो आप टाइम मशीन यूज़ करें। किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप कुछ 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स को टाइम बाउंड करें आप, और उसी पार्टिकुलर टाइम में अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें।
तो जैसे जैसे आपकी ये प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, आप यकीन मान, केवल आप 8th और 9th में होने वाला एग्ज़ाम टेस्ट NSJES, 10th में NTSC, 11th 12th में KVPY या करियर ओरिएंटेड लाइक JEE या नीट टेस्ट या टेट, इसके बाद में बैंक, इसके बाद में SSC CGL, ऐसे टेस्ट के लिए आप तैयार कर पाएंगे, बल्कि आप नेशनल लेवल के टेस्ट में भी अपने आप को अच्छी रैंक पर लाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत खुशी से अनाउंस करना चाहूँगा कि हमारी जो क्लासेस हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही हैं 1 नवंबर से, और 11th और 12th, स्पेशली 11th और 12th के मैथ्स की क्लासेस हम 15 या 16 नवंबर से स्टार्ट करेंगे। किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू द इंस्टीट्यूट से सेंटर में मिल सकते हैं या कृष्णा फोटोग्राफी स्टूडियो पर आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं, आपको उसका जवाब जल्द ही मिल जाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे सिलेबस से रिलेटेड, उसकी तैयारी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की आप क्वेरी आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे पेज पर आप इनबॉक्स अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी आंसर्स है आपको मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम इसी विषय पर शूट करेंगे। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक।